Good morning, my dear students. Today I will explain some more basic concepts of limit and continuity. Let's see what are the basic concepts. Exercise 5.1 Limit and continuity. First question, fx is 5x minus 3. आपको बोला है प्रूव दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3 x इक्वल टू 5. तो बच्चों जब भी आपको एक पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन हो, सिंगल वन ब्रांच गिवन हो बच्चों, और आपको कंटिन्यूटी चेक करनी हो किसी पॉइंट पर, तो ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ कंटिन्यूस. सारे पॉलिनोमियल फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूस होते हैं, आपको पहले से पता है. लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ करना है, लिखना है, तो पहले पॉइंट पे मैं आपको करके बताता हूँ. तो आप सबसे पहले जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी पूछिए उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालोगे आप. वो एक फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए. तो 5 इंटू 0 माइनस 3 दैट इज़ माइनस 3. तो फंक्शन की वैल्यू 0 पर माइनस 3 आ गई. अब आपको ये पता है बच्चों, 0 पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट एक ही पॉलिनोमियल फंक्शन में सेम आएगी बच्चों. तो हम राइट और लेफ्ट नहीं निकालेंगे, आप डायरेक्ट लिखोगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 5x माइनस 3 दैट इज़ इक्वल टू 0 माइनस 3 बराबर माइनस 3. तो एक ही ब्रांच, मतलब आपको a प्लस और a माइनस, जब कभी ध्यान रखना बच्चों, आपको a प्लस और a माइनस राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों एक ही पॉलिनोमियल फंक्शन में रखनी हो, तो आपको राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है, सेम आती हैं वो. तो डायरेक्ट आप 0 पर लिमिट निकाल लोगे, वो माइनस 3 आपके पास आ गई. तो आप यहाँ पे लिखोगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x इज़ इक्वल टू f0, और वो किसके बराबर आ गया आपके पास, माइनस 3 के बराबर. देयरफॉर fx इज़ कंटिन्यूस. सेकेंड और थर्ड पार्ट आप करोगे, माइनस 3 पर डायरेक्ट पुट कर दोगे, फंक्शन के लिए आ जाएगी, और माइनस 3 पर लिमिट भी हो जाएगी. तो ये तो आप पहले से आपको पता था बच्चों, सारी जगह ये आपका फंक्शन कंटिन्यूस होगा, लेकिन आपको मेंशन भी करना होता है. लिखने का तरीका प्रॉपर ये रहेगा. क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इक्वल टू 3. तो आप डायरेक्ट x के प्लेस पर 3 पुट कर दो, फंक्शन की वैल्यू 3 पर आ जाएगी. एक बार लिमिट लगा के लिखो, सेम आएगी आपके पास, क्योंकि आपको मैं बोल चुका हूँ बार बार कि पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूस, किसी पॉइंट पर निकालोगे सेम आएगी. जो फर्स्ट किया उसी तरह आपको ये करना है. आप क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी. अब यहाँ पर आपको किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, वो पॉइंट आपको नहीं दिया है बच्चों. तो दो तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं. एक तो आपको फंक्शन दिया है और उस फंक्शन का एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ है जहाँ पर आपको बतानी है कंटिन्यूटी, और दूसरा आपको दिया है बच्चों कोई पॉइंट नहीं दिया है, आपको एग्जामिन करनी है कंटिन्यूटी. तो फिर आपको उसके पूरे डोमेन में चेक, पहले आपको उस डोमेन पता होना चाहिए उस फंक्शन का, और उसके बाद फिर आप डोमेन के हर पॉइंट पर आपको बताना होगा. तो किस तरह से करते देखिएगा आप. कुछ प्रॉपर्टीज़ याद रखेंगे आप. f और g दो फंक्शन तुम्हारे पास हैं, और f और g दोनों ही अगर कंटिन्यूस फंक्शन है तो उनका सम भी कंटिन्यूस रहेगा, डिफरेंस भी कंटिन्यूस रहेगा, प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस रहेगा, डिवीजन भी कंटिन्यूस रहेगा. और f और g दोनों ही आपको पता हो, प्रॉपर्टी से पता है कि दोनों ही जो हैं वो कंटिन्यूस फंक्शन है, तो आपका डिवीजन भी, प्रोडक्ट भी, सम भी, डिफरेंस भी कंटिन्यूस रहेगा उनका. एक रैशनल फंक्शन याद रखिएगा जो एफ एक्स अपॉन जी एक्स की फॉर्म में होते हैं, रैशनल फंक्शन कहलाते हैं, जहाँ ये 0 नहीं होना चाहिए. एफ एक्स और जी एक्स दोनों ही हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है. तो अब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, एफ एक्स इज एक्स माइनस 5. आपको पॉइंट गिवन नहीं है कहाँ पर आपको चेक करना है. तो आप डोमेन के बारे में बात करो, पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन कितना होता है, आर रियल नंबर होता है बच्चों. तो आप लिखोगे एफ एक्स is a polynomial function and polynomial function are continuous everywhere. इसका आंसर हो गया. 1 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों, इतना ही आप छोड़ दोगे. लेकिन कुछ करना है आपको, मान लो लिखना भी है और कुछ, तो दूसरा तरीका ये रहेगा आपके पास. तो इसका डोमेन कितना है, आर. डोमेन में एक पॉइंट ले लीजिए आप, लेट सी बिलोंग्स टू डोमेन. इसका डोमेन बच्चों आप जानते हो ऑल रियल नंबर्स है, तो डोमेन में हमने एक पॉइंट ले लिया. तो आप इस पॉइंट पर पहले फंक्शन की वैल्यू बता दो. इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कितनी हो गई, c माइनस 5. और इस पॉइंट पर अब आप लिमिट निकाल लो, लिमिट x टेंडिंग टू c. आपको राइट और लेफ्ट नहीं निकालने, बार बार बोल रहा हूँ, एक ही ब्रांच, एक ही पॉलिनोमियल फंक्शन तुमको दिया हुआ है, तो आपको राइट और लेफ्ट नहीं निकालनी, हमेशा एक ही आती है, एग्जैक्ट
सेम रहती है, एग्जैक्टली सेम रहती है, तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आ गया c माइनस 5। तो आप लिखोगे लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c दैट इज इक्वल टू c माइनस 5, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूस। बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, एफ एक्स इज़ 1/x माइनस 5। तो पॉइंट नहीं दिया है बच्चों कहाँ आपको चेक करना है कंटिन्यूटी, और x नॉट इक्वल टू 5, यानी इसका डोमेन में 5 नहीं है बच्चों। आप देखो डोमेन कैसे निकालते हो, आपका डोमेन निकालना एलन में सीख चुके हैं आप। तो डोमेन कितना है इसका r माइनस 5, इसका डोमेन r माइनस 5 है। तो ये एक 1 मार्क्स की प्रॉब्लम है बच्चों, ये 1 मार्क्स में पूछा जाएगा अगर आपसे पूछा गया तो। एक तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, इट इज़ ए रैशनल फंक्शन विथ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर पॉलिनोमियल, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट एट एक्स इक्वल टू 5। 5 आपके डोमेन में है ही नहीं बच्चों, क्योंकि 5 फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ठीक, दूसरा तरीका, आपने कहा लेट सी बिलोंग्स टू डोमेन। हालांकि ये करिए सफिशिएंट है, इतना लिख दिया, 1 मार्क्स का है ये, लेकिन फिर भी कुछ लिखना चाहते हैं आप, तो आपने एक पॉइंट ले लिया बच्चों सी पूरे डोमेन में। डोमेन आपको पता है r माइनस 5 है इसका, तो सी पर आप फंक्शन के लिए क्या लिखोगे 1/c माइनस 5। अब सी पर लिमिट निकालो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स इज 1/c 1/x माइनस 5। एफ एक्स तुम्हारे पास ये था, पुट कर दिया, तो लिमिट और एफ सी दोनों सेम आ रहे हैं, दैट इज 1/c माइनस 5। देयरफॉर इट इज अ कंटिन्यूस फंक्शन एवरीवेयर एक्सेप्ट एट एक्स इक्वल टू 5। 5 आपके डोमेन में नहीं था, तो 1 मार्क्स में आप ऐसे भी कर सकते हो इसको। सेम अगला है सी पार्ट आपका, एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 25/x प्लस 5 वेर एक्स नॉट इक्वल टू माइनस 5। वैसे भी इसका डोमेन निकालो, क्या आएगा r माइनस 5। जब डोमेन निकालोगे बच्चों आप, क्योंकि आपको लिखा है x माइनस 5 नहीं है, और आप खुद से भी निकाल सकते थे डोमेन, तो आप जानते हो डोमेन निकालना, ये डोमेन हो गया। तो चलिए एफ एक्स हमने सिम्प्लीफाई कर लिया, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कट गया आपका, तो x माइनस 5 आ गया आपके पास। तो आप क्या लिखोगे, एफ एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ये आपका एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, देयरफॉर इट इज़ कंटिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट एट एक्स इक्वल टू माइनस 5। माइनस 5 को छोड़ के हमारा फंक्शन हर जगह कैसा है, कंटिन्यूस है, क्योंकि माइनस 5 देखोगे आप बच्चों, माइनस 5 पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं था, और माइनस 5 आपके डोमेन में भी नहीं था। और अगर आपको कुछ करना है इसमें तो ऐसे कर सकते हो, ये करेक्ट आंसर हो गया 1 मार्क्स के लिए। दूसरा तरीका, डोमेन आपको पता है ये है इसका, तो एफ एक्स मेरे पास क्या आ गया, x माइनस 5 आ गया सिंप्लीफाई करके, तो सी पॉइंट पर निकाल लो, सी इसके डोमेन में कोई पॉइंट ले लिया आपने, तो सी पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, c माइनस 5, और सी पर लिमिट भी कितनी आ गई, c माइनस 5। तो एफ सी और लिमिट सेम है, फंक्शन आपका कंटिन्यूस हो गया एवरीवेयर एक्सेप्ट माइनस 5। एक मॉडुलस फंक्शन को समझिए बच्चों, मॉडुलस फंक्शन पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास आएंगे। हमारे पास नंबर लाइन है बच्चों माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक। 0 के राइट में सारे पॉजिटिव नंबर हैं, 0 के लेफ्ट में सारे नेगेटिव नंबर हैं। तो ये जो फंक्शन हमारे पास है इसको मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं। इस फंक्शन का बिहेवियर ये है बच्चों, इसके अंदर आप कोई भी नंबर यूज कीजिए, चाहे आप इस सेट को यूज कीजिए चाहे इस सेट को यूज कीजिए, आपके आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये इसका बिहेवियर है। यानी आप x के प्लेस पर ये वाला कोई भी नंबर यूज कीजिए, जैसे आपने 0 यूज किया 0 आएगा, 1 यूज किया x के प्लेस पर आउटपुट 1 आएगा, 2 यूज किया 2 आएगा, -1 यूज किया मान लीजिए, अब आपने नेगेटिव से नंबर यूज करने शुरू किए, तब भी हमने कहा आंसर पॉजिटिव 1 आएगा। लेकिन पॉजिटिव 1 कैसे आया देखिए, अगर मॉड के अंदर माइनस आपको दिख रहा है तो आपको आंसर पॉजिटिव लेने के लिए माइनस से ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा, माइनस साइन पहले लिखना पड़ेगा, फिर इस नंबर को लिखोगे तब जाके प्लस का 1 बनेगा। क्योंकि हमने ये तो बोल दिया कि इसके अंदर कोई भी नंबर पुट करो आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेकिन नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मॉड के अंदर अगर -2 लिखा हुआ है तो ब्रैकेट खोल के 2 तो आ गया, कैसे आया, मॉड के अंदर अगर माइनस दिख रहा हो तो इस ब्रैकेट को कैसे हटाते हैं आप, माइनस साइन के साथ हटाते हैं, पहले माइनस साइन फिर वो नंबर लिखोगे आप, तब जाकर रिजल्ट आपके पास ये आ गया, सेम ये आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि मॉड के अंदर अगर माइनस आपको दिख रहा हो तो ये साइन को कैसे हटाया जाता है, नेगेटिव साइन के साथ मॉड को हटाया जाता है, नेगेटिव साइन और जो नंबर तुम्हें दिया हुआ है वो, इस तरह से फिर ये आपको वैल्यू मिलती है। तो जो मैंने आपको बोला है बच्चों, इसको हम रिटर्न फॉर्म में क्या लिखेंगे, देखिए हमने लिखा है हमारे पास मॉडुलस फंक्शन ये है, हमने बोला कि इस मॉड के अंदर आप नेगेटिव नंबर भी रख सकते हो पॉजिटिव भी रख सकते हो, इसका डोमेन R है बच्चों, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक कुछ भी लगाओ। मैंने बोला अगर मैं x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी लगा रहा हूँ, ये रही आपकी 0 या 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू मैं लगाऊंगा तो मॉड को आप सीधे हटा दीजिए। ये देखिए मैंने मॉड 0 लगाया, 0 मॉड 1 लगाया, डायरेक्ट मॉड को हटा दिया जा रहा है।
तो कहने का मतलब ये है कि अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी यहाँ यूज करूँगा मैं, तो आप मॉड के साइन को सीधा हटा दीजिए। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू 0 से छोटी यूज कर रहा हूँ, तब आपको मॉड नेगेटिव साइन के साथ हटाना है। तो नेगेटिव ऑफ x हो गया। कई बच्चों को ये नंबर नेगेटिव x दिख रहा होगा, जबकि ये नंबर कैसा है, पॉजिटिव नंबर है। क्यों, माइनस ये है और x कैसा नंबर है आपके पास, नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव से नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। तो ये डेफिनेशन को आप याद रखोगे मॉड x की। अब जैसे कहीं पर तुम्हारे पास लिखा है मॉड x प्लस 5, तो आप देखो सबसे पहले क्या पता करना होता है, जीरो, क्योंकि नंबर लाइन में सबसे पहले क्या होता है, जीरो ही तो होता है। तो इसका जीरो कितना है बच्चों, x प्लस 5 बराबर -0, x कितना है -5, तो इसका जीरो कितना है -5। तो -5 पे जीरो हो रहा है बच्चों। तो -5 या -5 से बड़ा नंबर इसके अंदर रखोगे आप इस मॉड के अंदर, तो ये कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। इसलिए मॉड को आपने सीधा हटा दिया। आप प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हो। -5 से बड़ा क्या होता है, -4, -3, -2, है ना, -4.5, बहुत सारे नंबर आपके पास हैं। तो मैंने -5 लिया, -5 प्लस 5, मॉड के अंदर जीरो जनरेट हुआ, तो सीधे मॉड हटा दिया। -5 से बड़ा मैंने -4 लिया, तो -4 प्लस 5, -4 प्लस 5 कितना हो गया, प्लस का 1 हो गया। तो मॉड के अंदर क्या जनरेट हो रहा है, प्लस जनरेट हो रहा है, इसलिए मॉड को सीधा हटा दिया आपने। तो -5 या -5 से बड़ा रखने पर मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर जनरेट होगा, इसलिए आपने मॉड को सीधा हटा दिया। लेकिन जैसे ही आप -5 से छोटे नंबर इसमें यूज करोगे आप, तो मॉड के अंदर माइनस जनरेट होगा। जब मॉड के अंदर माइनस जनरेट होता है तो मॉड को नेगेटिव साइन के साथ खोलते हैं। अब -5 तो छोटा नंबर कितना है, -6, तो अगर मॉड के अंदर -6 लगा दूं, -6 प्लस 5 कितना आ गया, मॉड के अंदर -1 आ गया। तो इसलिए मॉड कैसे खुलेगा, नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। तो ये आपको इस तरह से ब्रेक करना आना चाहिए। अब जैसे मॉड x प्लस 3 को आपने ब्रेक करना है, तो सबसे पहले जीरो पता करो। जीरो कैसे पता करते हो आप, x प्लस 3 बराबर जीरो, x बराबर -3, मतलब इसको जीरो कौन बना रहा है, -3 इसको जीरो बना रहा है। तो -3 इसको अगर जीरो बना रहा है, तो इसका मतलब मैं इसमें -3 लगा दूँ या -3 से बड़ा नंबर लगा दूँ, क्योंकि आपको नंबर लाइन मैंने बोला था ना, आपको दो साइड नंबर लाइन को तोड़ना होता है। आपको एक साइड के नंबर मॉड के अंदर पॉजिटिव जनरेट कर रहे होंगे और एक साइड के नंबर मॉड के अंदर नेगेटिव जनरेट कर रहे होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि -3 मैंने ये ले लिया, तो -3 के इधर के नंबर, -3 के इधर के नंबर आप ले लो, -2, इधर -1, इधर फिर 0, फिर 1, फिर 2, इधर आप आ जाइए -4, इधर -5, इधर -6। तो इसका मतलब ये हुआ कि -3 के इधर के नंबर, -3 से बड़ा कोई भी नंबर इसके अंदर लगा के देखोगे आप, तो मॉड के अंदर पॉजिटिव जनरेट हो रहा होगा। देखिए -3 पर जीरो जनरेट हो गया, -3 से बड़ा क्या लगाया मैंने, -2 लगाया, -2 प्लस 3 कितने, प्लस का 1 हो गया। तो मॉड के अंदर प्लस जनरेट हो रहा है, मॉड को सीधा हटा दिया मैंने। -1 लगा के देखोगे आप, -1 प्लस 3 कितना हो गया, +2, मॉड के अंदर पॉजिटिव जनरेट हो रहा है, मॉड को सीधा हटा दिया आपने। जीरो लगा के देखा आपने, 0 प्लस 3 कितना हो गया, 3, ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है, मॉड सीधा हटा दिया आपने। लेकिन जैसे ही आपने x की वैल्यू -3 से छोटी रखनी शुरू करी बच्चों, -3.5 रखा या -4 रखा या -4.5 रखा, तो मॉड के अंदर माइनस जनरेट हो रहा होगा। तो चलिए -4 लगा के देखो आप यहाँ पर, -4 प्लस 3 क्या जनरेट हुआ, मॉड के अंदर माइनस जनरेट हुआ। तो मॉड के अंदर अगर माइनस जनरेट होता है तो मॉड कैसे हटता है बच्चों, पॉजिटिव साइन के साथ हटता है, नेगेटिव साइन के साथ हटता है, ताकि पॉजिटिव बन जाए। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया कि जब x की वैल्यू जब x की वैल्यू -3 से लेस होगी तो मॉड के अंदर माइनस जनरेट होगा, इसलिए यहाँ क्या लगा दिया मैंने, माइनस लगा दिया, माइनस के साथ खुलेगा। और बहुत से बच्चों के मन में डाउट रहता है कि इस नेगेटिव में आ गया, ये नेगेटिव में नहीं है बच्चों, ये पॉजिटिव नंबर है। ये पॉजिटिव कैसे बनेगा, जब जब भी आप x की वैल्यू -3 से छोटी लोगे, जैसे -3 से छोटी वैल्यू क्या है, -4, या -4 लगा के देखो, -4 प्लस 3 -1, -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 क्या बन गया, +1 बन गया। तो बच्चों आप डी पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट ये था, मॉड x -5। आपको ये नहीं बताया बच्चों किस पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो आपको पता है बच्चों मॉडुलस फंक्शन का डोमेन कितना होता है, आर नंबर होता है, आर रियल नंबर, ऑल रियल नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले मॉड को तोड़ने मैंने बताया था बच्चों, x -5 बराबर 0, तो x कितना आ गया, 5। तो आप जब x की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी रखोगे तो मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर जनरेट होगा, मॉड को आपने सीधा हटा दिया। जब 5 से छोटे नंबर इसके अंदर यूज करोगे तो मॉड के अंदर नेगेटिव जनरेट होगा, तो मॉड को नेगेटिव साइन के साथ आप खोलोगे। ये आपने तोड़ लिया बच्चों। अब देखिए फंक्शन का बिहेवियर कहाँ पर चेक हो रहा है, एक तो फंक्शन कहाँ पर अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है, 5 पर, क्योंकि 5 से बड़ी वैल्यू के लिए ये वाली ब्रांच है, 5 से छोटी के लिए ये ब्रांच है। एक तो आप पहले 5 पर चेक करो, 5 पर कंटिन्यूटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। एक तो 5 पर चेक करो, इसके बाद बाकी नंबर पर देखेंगे। देखिए तो राइट हैंड लिमिट, एक तो आप राइट हैंड लिमिट निकालिए 5 पर, तो राइट हैंड लिमिट 5 पर निकाल लिया आपने। तो 5 प्लस के लिए कौन सी ब्रांच है, x -5, ये 0 आ गया।
लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया आपने 5 पर, 5 माइनस 5 से कम वैल्यू कहाँ रखोगे आप, इसमें रखोगे, ये क्या है -x+5, तो ये भी कितना आ गया, 0 आ गया। और F5 x बराबर 5 किस में रखोगे, जिसमें इक्वल का साइन लगा हुआ है, इसमें आप x के लिए 5 लगा दो, वो भी आपके पास 0 हो गया। तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और F0 तीनों बराबर आ गए, तो आप बोलोगे फंक्शन कंटिन्यूस है 5 पर। तो आपसे 5 पर तो कहाँ अंतर डिस्कस करने के लिए, तो पूरे डोमेन की बात हम करेंगे, 5 पर तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। लेकिन जब x की वैल्यू 5 से बड़ी होगी, 5 से छोटी होगी, तो क्या होगा बच्चों, तो यहाँ हम आर्ग्यूमेंट यूज़ कर रहे हैं फॉर x बिगर देन 5। जब x की वैल्यू 5 से बड़ी है तो मेरे पास फंक्शन कौन सा है, ये वाला है, विच इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन, देयरफॉर इट इज़ कंटिन्यूस। जब मेरे पास x की वैल्यू 5 से लेस होगी तो मेरे पास तो भी एक ये वाली ब्रांच है, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इट इज़ ऑल्सो कंटिन्यूस। तो ये आपको स्टेटमेंट लिखना है जब आपको डिस्कस करने के लिए कहा जाए कंटिन्यूटी, किसी एक पॉइंट को नहीं दिया हो, तो पूरे डोमेन में हम उसकी कंटिन्यूटी को डिफाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, कह रहा है इस फंक्शन की कंटिन्यूटी n पॉइंट पर चेक करो, कह रहा है एक पॉइंट x बराबर कितना दिया है n। तो पॉलिनोमियल फंक्शन है बच्चों, आप जानते हो पॉलिनोमियल फंक्शन तो हर जगह आपका कंटिन्यूस होता ही है बच्चों। तो आप पहले n पर वैल्यू निकाल लो, एफ एन मेरे पास कितना आ गया, n⁴n आ गया। अब हम लिमिट निकाल, एक ही ब्रांच दे रखी है तो आपको राइट और लेफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, सीधे n पर हम फंक्शन की लिमिट निकाल लेंगे, आपको राइट लेफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब एक ही ब्रांच आपको दिया हो, वो भी पॉलिनोमियल ब्रांच आपको दी हुई हो, तो आपके पास ये हो गया n⁴n। तो आप लिख दोगे बच्चों लिमिट x टेंडिंग टू n f ऑफ x इज सेम एज वैल्यू ऑफ फंक्शन एट n, दैट इज n⁴n, देयरफॉर एट n इट इज़ कंटिन्यूस। एक ब्रांच दी हुई है, वो भी पॉलिनोमियल, तो राइट लेफ्ट की जरूरत आपको नहीं होगी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, f(x) is x if x is less than equal to 1, x bigger than 1, f(x) is 5। आपको पर्टिकुलर पॉइंट्स पे पूछिए, 0 पर, 1 पर और 2 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है बच्चों। 0 पे चेक करते हैं, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, x 0 प्लस f(x) इज, तो अब 0 प्लस के लिए कौन सी ब्रांच है, x के लिए 0 प्लस, 0 से बड़ा नंबर क्या होता है बच्चों, आपका 0 से बड़ा नंबर हो गया 0.0000 समथिंग, तो कौन सी ब्रांच में रखेंगे आप, फर्स्ट वाली ब्रांच में रखोगे, क्योंकि आप देखो ये आपके पास 0 1 2 -1 -2 इस तरह नंबर लाइन होती है ना, तो 1 से बड़े नंबर इधर को आएंगे, 1 से छोटे नंबर इधर को आएंगे। तो आपको लेना है 0 पॉइंट समथिंग लेना है, तो 0 पॉइंट समथिंग 1 से छोटा नंबर हो गया, तो आप 0 प्लस के लिए इस वाली ब्रांच को यूज करोगे, क्योंकि 0 प्लस का मतलब समझते हैं ना, आपको 0 से जस्ट बड़ा नंबर, बहुत से नंबर होंगे 0 प्लस बच, एक नंबर ले लो आप, तो 0.000001 लेना है मान लो मुझे, अगर एक्स के लिए मैं ये ले रहा हूँ 0.00000001 ले रहा हूँ, तो ये नंबर कहाँ रखा जाएगा, इसमें तो रखा जाएगा, 1 से छोटा ही तो है 0.000001, इसमें तो नहीं आ सकता ना ये, क्योंकि इसमें तो x की सारी वैल्यू 1 से बड़ी हैं, तो ये नंबर 1 से बड़ा नहीं है बच्चों, लेकिन 1 से छोटा जरूर है। तो इसलिए 0 प्लस के लिए कौन सी ब्रांच को फिट कर लिया आपने, x वाली ब्रांच को ले लिया आपने, लिमिट लगा दी, 0 आ गया आपके पास। तो राइट हैंड लिमिट आ गई आपके पास 0, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ मैं, आप 0 माइनस, तो 0 से छोटा नंबर, 0 से छोटा नंबर भी इसी ब्रांच में रखना होगा आपको, क्योंकि इस वाली ब्रांच में तो आप जो भी नंबर रखोगे 1 से बड़ा होना चाहिए, तो मैं तो 1 से बड़े नंबर तो सब इधर आ जाएंगे, तो 0 से छोटा नंबर भी इस वाली ब्रांच में आएगा, जो 0 से छोटा नंबर 1 से ही छोटा भी हो गया ऑब्वियसली, तो वो भी इसी ब्रांच में रखा जाएगा, ये 0 हो गया। तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट सब बराबर हैं, 0 के बराबर हैं, इसलिए 0 पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। अब 1 पर निकाल रहे हैं हम, 1 पर भी पूछी थी, तो राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल 1 मीन्स आपको 1 से जस्ट बड़ा नंबर रखना है, नेबरहुड पॉइंट लेने हैं 1 के, तो 1 से जस्ट बड़ा नंबर बहुत सारे होंगे, तो एक ले लिया मैंने। तो 1 से बड़ा नंबर कौन सी ब्रांच में रखो, यहाँ देखो पहले आप, 1 से कोई भी बड़ा नंबर हो इस वाली ब्रांच में आ जाओगे आप, तो पटाख से इस ब्रांच को ले आया आप, 5 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे 1 पर, तो 1 से छोटा नंबर इस वाली ब्रांच में फिट करना है आपको, ये आपके पास x है, वैल्यू पुट कर दी 1 आ गया। राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ आप लिख दोगे राइट हैंड लिमिट नॉट लेफ्ट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट डज नॉट लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो फिर कंटिन्यूटी की बात भी खत्म हो जाती है। इसी तरह 2 पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो राइट हैंड लिमिट निकालोगे आप 2 पर, तो 2 प्लस के लिए कौन सी ब्रांच आएगी, ये वाली, और 2 माइनस के लिए भी ये वाली ब्रांच ही आएगी बच्चों। भाई 2 से बड़ा नंबर लोगे आप, 2 से बड़ा नंबर क्या होगा 2.0001, वो इसी ब्रांच में रखोगे आप, और 2 से छोटा नंबर क्या होगा आपके पास 1.9999, वो भी इसमें रखोगे आप, इसमें तो 1 से छोटे नंबर आने हैं, लेकिन 1.999 जो है 1 से छोटा नहीं है, 1 से बड़ा है, तो दोनों ही इसमें रखोगे आप, तो यहाँ पर ही फंक्शन हमारा कंटिन्यूस हो जाएगा 2 पर, और F2 भी इसमें रखोगे आप,
जब f2 की वैल्यू निकालोगे वो भी इससे निकलेगी। तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों बराबर हैं, तो ऊपर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 12 तक क्वेश्चन में आपको पूछा है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शंस। तो अब आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर चेक करने को नहीं बोला है, आपको डिस्कस करने के लिए कहा है। तो सबसे पहले तो आप उस पॉइंट पर डिस्कस करोगे जहाँ पर फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है। देखिए लेस देन 2 के लिए अलग ब्रांच है, बिगर देन 2 के लिए अलग ब्रांच है। तो 2 पर फंक्शन चेंज हो रहा है बच्चों, अलग अलग फंक्शन आ गए। 2 प्लस के लिए अलग ब्रांच है, 2 माइनस के अलग ब्रांच है। तो एक तो 2 पे चेक करते हैं पहले हम। तो चलिए 2 पे चेक करने के लिए आपको पहले 2 पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लो। 2 किस में यूज़ करोगे, यहाँ इक्वल लगा हुआ है, तो इस फंक्शन से 2 की वैल्यू निकाल लो पहले। f2 कितना आ गया, 2 2 जा 4 + 3 7। f2 मेरे पास आ गया 7। 2 पर फंक्शन की वैल्यू 7 आ गई। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे 2 पर हम। तो राइट हैंड लिमिट निकालो। राइट हैंड लिमिट का सिंबल यूज किया आपने। तो 2 प्लस के लिए कौन सी ब्रांच है, x बिगर देन 2 लिखा है, तो 2 प्लस के लिए ब्रांच कौन सी है, 2x - 3। 2x - 3 को सॉल्व कर लिया, कितना आ गया 1। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो आप 2 पर। तो 2 माइनस के लिए कौन सी ब्रांच है, 2x + 3, वो ब्रांच ले आए, इसमें क्या 7 आ गया। तो राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। f(x) इज डिसकंटिन्यूस एट x = 2। 2 पर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया। अब लेकिन आपको फंक्शन की पूरी कंटिन्यूटी डिस्कस खाली 2 पर थोड़ी कहा था। अब हम बात करेंगे 2 पर तो चेक हो गई। अब बात कर रहा हूँ जब 2 से छोटी हो x की वैल्यू या 2 से बड़ी हो x की वैल्यू, तो क्या होगा, लिख दिया मैंने। अगर x की वैल्यू 2 से छोटी हो तो 2 से छोटी होने पर f(x) मेरे पास क्या है, 2x + 3 ये लिखा है बच्चों। तो जब x 2 से छोटा है तो मेरे पास फंक्शन क्या है, 2x + 3 है, विच इज़ ए पॉलिनोमियल फंक्शन एंड पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो ये रीजन लिख दोगे आप। और जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तो मेरे पास कौन सी ब्रांच है, 2x - 3, विच इज़ ए पॉलिनोमियल फंक्शन, देयरफॉर इट इज़ कंटिन्यूस। तो ओनली 2 इज़ द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस होल फंक्शन। इस तरह से आपको लिखना है। तो इससे आएगा क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे बच्चों। और कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है जूम पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। और जूम पर जो है हम आपके साथ आएंगे, आप कल को जूम पर आएंगे हम आपके साथ। थैंक यू वेरी मच।